मैं चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं जिस टीवी सीरीज़ की बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है हैना मोंटाना और मेरा रिकमेंडेशन इसके लिए भी मस्ट वॉच है। अच्छी सीरीज़ है। इससे पहले कि मैं रिव्यू शुरू करूँ, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी टीवी सीरीज़ के रिव्यू के नोटिफिकेशन मिल सकें। डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। इसमें एक लड़की है जो बहुत बड़ी पॉप स्टार है, लेकिन उसकी असली आइडेंटिटी किसी को नहीं पता, यहाँ तक कि उसके करीबी दोस्तों को भी नहीं। तो आइए और बात करते हैं इसके बारे में। इसके टोटल 4 सीजन्स हैं और 100 एपिसोड्स हैं। इसके एपिसोड्स 23 मिनट ड्यूरेशन के हैं और ये दिखाया गया था 2006 से 2011 के बीच में। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इसमें द फेमस पॉप सिंगर माइली साइरस ने टाइटुलर रोल किया है। तो इसमें ऐसा दिखाया गया है कि 14 साल की एक लड़की जिसका नाम है इसमें माइली स्टीवर्ट, वो एक डबल लाइफ जी रही है और माइली स्टीवर्ट का किरदार निभाया है माइली साइरस ने। जी हाँ, वही माइली साइरस जो आज एक बहुत बड़ी सिंगर है हॉलीवुड में। और अगर आपको देखना है कि जब वो छोटी थी तो कैसी थी, तो ये सीरीज़ ज़रूर देखिए। ये एक टीनेज गर्ल है जिन्होंने अपना स्टेज नाम रखा है हैना मोंटाना, और लोगों को इनकी असली आइडेंटिटी पता ना चले और ये अपनी लाइफ एक नॉर्मल तरीके से जी पाए, इसलिए किसी को नहीं पता है कि आखिरकार हैना मोंटाना माइली स्टीवर्ट ही है। और बात भी सही है कि अगर आप बहुत फेमस हैं, वो भी टीनेज में, तो फिर स्कूल या आस पड़ोस में आपका रहना आम लोगों के बीच थोड़ा सा मुश्किल हो ही जाता है। और वो अपनी आइडेंटिटी लुक वाइज कैसे छुपाती है, वो एक ब्लॉन्ड विग लगा के स्टेज पर परफॉर्म करती है। इसमें कहानी है क्या? तो इसमें माइली के रोज़मर्रा के दिनों में उसके सोशल और पर्सनल इश्यूज़ जो कि टीनेज या एडल्ट लाइफ में जो जाने वाला हो उससे जुड़े होते हैं, वो उनसे डील करती है। और उसके ऊपर ये डबल लाइफ वाली कॉम्प्लेक्सिटी तो है ही। माइली का एक भाई दिखाया गया है इसमें जिसका नाम है जैक्सन और उनका किरदार निभाया जेसन अर्ल्स ने। और उनके फादर का नाम है इसमें रॉबी रे और उनका किरदार माइली साइरस के रियल लाइफ पिता ने ही निभाया है जिनका नाम है बिली रे साइरस। और माइली के 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं जिनका नाम है लिली और ओलिवर, जिनका किरदार निभाया है एमिली ऑजमेंड ने और मिचेल मूसो ने। और घर वालों को तो खैर सीक्रेट पता होता है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाएगी माइली के दोस्तों को भी उसका सीक्रेट पता चल जाएगा। और हाँ, माइली अपने दोस्तों और फैमिली से बहुत प्यार करती है। ओवरऑल इस सीरीज़ का थीम है फैमिली और फ्रेंडशिप। और ये सुनिए, ये सीरीज़ का एंड हुआ था जनवरी 2011 में, क्योंकि माइली साइरस मैच्योर एक्टिंग के रोल्स करना चाहती थी। और साथ ही साथ इसी सीरीज़ के कारण वो एज अ टीनेज पॉप सिंगर की तरह रियल लाइफ में भी बहुत फेमस हो गई थी और उनके म्यूज़िक एल्बम्स भी बहुत हिट हो रहे थे। उनका म्यूज़िकल करियर लॉन्च करने में इस सीरीज़ का बहुत बड़ा योगदान रहा है। खैर, अब थोड़ा सा प्लॉट की बात कर लेते हैं। वैसे तो मोस्टली बता ही चुका हूँ। एनीवेज, माइली स्टीवर्ट एक 14 साल की लड़की है और वो पब्लिक स्पॉटलाइट से दूर रहने के लिए अपनी आइडेंटिटी छुपाती है ताकि वो एक नॉर्मल टीनेज लाइफ जी सके। माइली के पिता रॉबी रे स्टीवर्ट पहले एक सिंगर रह चुके हैं, लेकिन जब उनकी वाइफ की डेथ हो गई तो फिर उन्होंने अपना म्यूज़िकल करियर छोड़ दिया ताकि वो अपने 2 बच्चों पर ध्यान दे सके और उन्हें पाल पोस के बड़ा कर सकें। इसमें माइली का एक भाई है जिसका नाम है जैक्सन और वो माइली से बड़ा है। सीरीज़ के स्टार्ट में दिखाते हैं कि स्टीवर्ट फैमिली टेनेसी से मैलिबू कैलिफोर्निया में शिफ्ट किए हैं ताकि माइली के सिंगिंग करियर पर फोकस किया जा सके। और रॉबी रे माइली स्टीवर्ट का मैनेजर है उनके म्यूज़िक करियर में। माइली जिस स्कूल में जाती है वहाँ उसके सारे स्कूलमेट्स को हैना मोंटाना बहुत पसंद है। तो कभी कभी माइली का मन करता है कि वो अपनी आइडेंटिटी रिवील कर दे और स्कूल में एक सेलिब्रिटी बन जाए। माइली की बेस्ट फ्रेंड लिली को पहले सीज़न के पहले एपिसोड में ही उसकी असली आइडेंटिटी पता चल जाती है। तो वो माइली के साथ उसके कंसर्ट में लोला लफ्ट नागल वाली एक नकली आइडेंटिटी बना के उसके साथ जाती है। बाद में माइली अपने एक और क्लोज फ्रेंड ओलिवर को भी अपनी असलियत बता देती है और किसी को नहीं बताती क्योंकि उसे और किसी पर भी भरोसा नहीं है। माइली का भाई जैक्सन रिको सुआव नाम के बंदे के लिए बीच पर एक फूड स्टैंड पर काम करता है पार्ट टाइम। और मैं सच्ची बताऊं, इस पूरी सीरीज़ का सबसे मस्त कैरेक्टर रिको ही है। मतलब बहुत ही हरामी टाइप का कैरेक्टर दिखाया गया उसे। और रिको और जैक्सन की सबसे ज़बरदस्त कॉमेडी है इसमें। सेकंड सीज़न से माइली और उसके फ्रेंड्स हाई स्कूल में चले आते हैं और लिली और ओलिवर में प्यार हो जाता है।
थर्ड सीजन में माइली को हमेशा अपने होम टाउन टेनेसी की याद आती रहती है, तो ये लोग अपना मैलिबू वाला घर छोड़ के पास में ही एक रैंच में शिफ्ट हो जाते हैं। और फाइनल सीजन में माइली कॉलेज में चली जाती है अपने दोस्तों के साथ, लेकिन उसके लिए डबल लाइफ जीना अब बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कॉलेज लाइफ मेंटेन करना और अपनी आइडेंटिटी छुपाना एक साथ दोनों काम नहीं हो पा रहे हैं माइली से। सो वो अपनी ट्रू आइडेंटिटी पूरी दुनिया को बता देती है और फिर वो अपनी एडल्ट लाइफ या कॉलेज लाइफ में एंटर करती है। सो अल्टीमेटली इस सीरीज़ का कोर कंसेप्ट ये था, माइली को हमेशा लगता रहता था कि अगर सबको पता चल गया कि वही हैना मोंटाना है तो सब लोग उसको फिर डिफरेंट तरीके से ट्रीट करेंगे, या उसके फ्रेंड्स भी फिर शायद जेन्युइन नहीं रहेंगे। तो वो अपने फ्रेंड्स और सोशल लाइफ को एकदम जेन्युइन रखना चाहती है, इसलिए वो अपनी आइडेंटिटी सबसे छुपाती है। खैर ये शो अनाउंस हो गया था 2005 में और लीड कैरेक्टर का नाम पहले क्लोई स्टुअर्ट रखा जाने वाला था। तो उसके रोल के लिए माइली साइरस ने भी अपना ऑडिशन टेप भेजा था और वो उस वक्त मात्र 11 साल की थी, लेकिन उनको रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि प्रोड्यूसर्स का कहना था माइली अभी बहुत यंग है इस तरह के रोल के लिए। लेकिन माइली लगातार 6 महीने तक अपने ऑडिशन के टेप्स भेजती रही और फाइनली प्रोड्यूसर्स ने उन्हें स्टूडियो बुलाया ऑडिशन फिर से देने के लिए और उन्हें रोल मिल गया। कास्टिंग वालों का कहना था कि उनकी कॉमिक टाइमिंग, कॉन्फिडेंस और उनकी हस्की वॉइस यानी कि हल्की सी कर्कश आवाज़ एक म्यूजिकल सीरीज़ के लिए बिल्कुल सही बैठ रहा था, इसलिए उनको सिलेक्ट किया गया। फिर उनके पिता को सीरीज़ में पिता के रोल के लिए ऑडिशन के लिए बुलाया गया। उन्होंने दे भी दिया ऑडिशन और वो सिलेक्ट भी हो गए, क्योंकि एक पिता और बेटी की बहुत ही नेचुरल केमिस्ट्री थी जो प्रोड्यूसर्स को काफ़ी पसंद आई। लेकिन बिली रे साइरस का कहना था कि वो माइली की पहली सीरीज़ ख़राब नहीं करना चाहते और उन्होंने काफ़ी क्रिएटर्स से कहा कि किसी अच्छे एक्टर को लिया जाए माइली के पिता के रोल के लिए, बट क्रिएटर्स नहीं माने और वो रोल बिली रे साइरस को ही करना पड़ा। एनीवे माइली साइरस सेट पर ही स्कूल अटेंड करती थी और ये शो लाइव ऑडियंस के सामने ही फिल्माया जाता था। खैर माइली साइरस की रियल लाइफ बहुत ही कंट्रोवर्शियल रही है, क्योंकि वो अपनी उम्र से ज़्यादा की एक्टिविटीज़ पब्लिकली करती थी और पेरेंट्स का कहना था कि ये सब उनके बच्चों पर गलत असर डाल रहा है। सो माइली साइरस तो ये सब करती थी रियल लाइफ में, लेकिन उसका असर उनके प्रोग्राम हैना मोंटाना पर पड़ता था, जिसके चलते पेरेंट्स बच्चों को हैना मोंटाना देखने नहीं देते थे। उसके बावजूद सीरीज़ बहुत ही हिट रही है। अब माइली साइरस ऐसा क्या करती थी वो सब आपको जानना है तो आप गूगल करिए। हिंट दे देता हूँ, वो थोड़ा सा एडल्ट एक्टिविटीज़ को पब्लिकली कर देती थी या दिखा देती थी। खैर ये सुनिए, एक बडी शेफील्ड नाम के राइटर ने डिज्नी नेटवर्क पर लॉ सूट यानी कि एक केस फाइल किया था। उनका ये कहना था कि उन्होंने डिज्नी को एक आइडिया पिच किया था जिसका नाम था रॉक एंड रोलैंड, और उस सीरीज़ का यही कंसेप्ट था कि एक जूनियर हाई स्कूल स्टूडेंट डबल लाइफ जी रहा है एज अ रॉक स्टार। इनिशियली इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन फिर जब ये सीरीज़ आई तो बडी ने अगस्त 2007 में लॉसूट फाइल कर दिया, ये कह के कि उनके आइडिया और हैना मोंटाना के कंसेप्ट बिल्कुल सेम है। फिर कोर्ट में केस शुरू हुआ ठीक 1 साल बाद अगस्त 2008 में, लेकिन वो ख़त्म हो पाता उससे पहले ही आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लिया था दोनों पार्टियों ने, यानी कि बडी शेफील्ड ने और डिज्नी नेटवर्क ने। इसके क्रिएटर्स का नाम है रिच कोरेल और बैरी ओब्रायन। इन्होंने भी डिज्नी पर लॉसूट फाइल किया था, ये कह के कि उन्हें उनके प्रॉफिट्स का शेयर नहीं दिया गया है, और कोरेल का कहना था कि उन्हें डिज्नी ने बिना किसी सुनवाई के ऐसे ही निकाल दिया था इस सीरीज़ से, जबकि उन्होंने काफ़ी सारे एपिसोड्स भी इसके डायरेक्ट किए थे। अब थोड़ा सा इसे समझते हैं। सो रिच कोरेल ने एक कमेटी के सामने जाके ये बयान दिया कि उन्हें उनके प्रॉफिट्स का शेयर नहीं मिला है और उन्हें बिना किसी कारण के सीरीज से निकाल दिया गया है। कमेटी ने फिर जब जांच की तो पाया कि डिज्नी ने $18 मिलियन का अमाउंट छुपाया है और उसे रिपोर्ट नहीं किया है। लेकिन फिर ये भी पाया कि सीरीज़ ऑलरेडी $24 मिलियन ओवर बजटेड चल रही है, यानी कि बजट से ज़्यादा इस सीरीज़ पर खर्चा हो चुका है। तो इसलिए कोरेल और ब्रायन को कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा क्योंकि सीरीज़ ऑलरेडी लॉस में चल रही है। लेकिन कोरेल और ब्रायन ने इस बात को नहीं माना। उनका कहना था कि कमेटी भी डिज्नी नेटवर्क से मिली हुई है और उनके साथ न्याय नहीं हुआ है, और वो दोनों इस केस को ओपन कोर्ट में लेके चले गए। लेकिन कोर्ट ने कमेटी के डिसीजन का ही समर्थन किया फाइनली। इस पे एक मूवी भी आ चुकी है जिसका नाम है हैना मोंटाना द मूवी, वो भी देख सकते हैं आप लोग, अच्छी मूवी है वो।
एनीवे मेरी तरफ से रिकमेंडेशन मस्ट वॉच है। लाइट कॉमेडी सीरीज़ है और आप इस सीरीज़ से काइंड ऑफ रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब के मन में भी फेमस होने की इच्छा होती है। तो वो इसमें बिल्कुल सही दिखाया है कि अगर आप फेमस हो गए तो फिर आपकी लाइफ कैसी हो जाएगी, और अगर आप नॉर्मल लाइफ जीते हैं तो फिर आपकी लाइफ ज़्यादा रिलैक्स्ड रहती है। दूसरी बात, जैक्सन और माइली दोनों भाई बहन हैं इसमें, तो भाई बहन खासकर इससे रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि उनके बीच में जो मस्तियाँ, झगड़े और एक दूसरे के सीक्रेट्स चलते हैं वो मोमेंट्स बहुत ही मस्त है। तीसरी बात, बचपन की लाइफ आपको भी याद आ जाएगी इसे देख के। वो स्कूल के दिन और फ्रेंड्स के साथ मस्ती मजाक करते हुए घूमना। ओवरऑल ऑसम सीरीज़ है ये। रेटिंग्स पे मत जाइए। और हाँ, इस सीरीज़ ने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं और मुझे लगता है इस सीरीज़ की रेटिंग लो सिर्फ और सिर्फ माइली साइरस के रियल लाइफ बिहेवियर के कारण हुआ है, क्योंकि ये शो वैसे बहुत हिट रहा है और माइली ने इसमें वाकई बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है। सो आप उनके रियल लाइफ को छोड़िए, क्योंकि हमको क्या पता कि कौन किस वजह से क्या और क्यों करता है। इस शो को ज़रूर देखिए, आपको यंग और छोटी सी माइली साइरस ज़रूर पसंद आएगी। मज़ेदार फैक्ट्स की बात करते हैं। पहला फैक्ट यह कि जेसन अर्ल्स, जिन्होंने जैक्सन यानी कि माइली के बड़े भाई का किरदार निभाया है, जब ये सीरीज़ शुरू हुई थी तब उनकी रियल लाइफ में उम्र 29 साल की थी, और जबकि माइली की मात्र 12-13 साल थी। दूसरा फैक्ट यह है कि मिचेल मूसो, जिन्होंने ओलिवर यानी कि माइली के बेस्ट फ्रेंड का किरदार निभाया है, उनकी हेयर स्टाइलिंग पूरे शो के दौरान ऐसी थी जिसके कारण उनके कान छुपे रहते थे, क्योंकि वो रियल लाइफ में ईयरिंग्स पहनते थे। वो चाहते तो ईयरिंग्स शूटिंग के दौरान उतार सकते थे। तीसरा फैक्ट यह कि ये शो इतना हिट हुआ डिज्नी पर कि इसके कारण लाइव कंसर्ट टूर्स होते थे और हैना मोंटेना जैसे कपड़े लड़कियों के बीच में बहुत फेमस हो गए थे। चौथा फैक्ट यह कि जब माइली साइरस का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ डिज्नी के साथ, तो फिर उसके बाद माइली कोई भी गाना रियल लाइफ में परफॉर्म नहीं कर सकती थी किसी भी शो या मूवी में जो स्पेसिफिकली इस सीरीज़ के लिए लिखा गया था। पांचवा फैक्ट यह कि माइली ने पहले लिली के रोल के लिए ऑडिशन दिया था। छठा और आखिरी फैक्ट यह कि डिज्नी का एक रूल था कि उस पर जो भी शोज आएंगे उनके नंबर ऑफ एपिसोड 65 से ज़्यादा नहीं रहेंगे। कम रह सकते हैं या फिर 65 रह सकते हैं, लेकिन ये थर्ड लॉन्गेस्ट रनिंग शो है जिसने ये रूल फॉलो नहीं किया, और इसमें 100 एपिसोड्स है टोटल 4 सीजन्स में। पहले 2 शोज जिसके 100 से भी ज़्यादा एपिसोड्स है वो है विजर्ड्स ऑफ वेवरली प्लेस एंड डेड सो रेवन। IMDb रेटिंग इसकी 5.2 है, जिसे रेट किया लगभग 42,000 लोगों ने। मेरा रिकमेंडेशन मैं बता ही दिया हूँ, मस्ट वॉच। रेटिंग्स पे मत जाइए, फिर से कह रहा हूँ। कहानी काफ़ी अच्छी है, कॉमेडी काफ़ी अच्छी है। आपको छोटी सी माइली साइरस ज़रूर पसंद आएगी और आपको अपना बचपन भी याद आ जाएगा। आपको आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप और किस किस टीवी सीरीज़ का रिव्यू देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।